दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध तय है। आप मान के चलिए, कोई रोक नहीं सकता। ये होना है, आज नहीं तो कल। वक्त गिनिए, कब होगा? अगले महीने, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 4 महीने बाद। बट अब काफ़ी हद तक लग रहा है कि इतना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। बात करेंगे दोस्तों, और इंडिया अलर्ट पर है। 2 खबर है, एक तो बांग्लादेश वाली खबर है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बट ये सेपरेटली इसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एआई टूल्स, जितने भी नए एआई टूल्स आए हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उसका एक हमने नया मॉड्यूल निकाला है। 28 अगस्त से क्लास होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेकर सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक सब कुछ अलग अलग एआई टूल्स के साथ हम आपको बताएंगे। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है दोस्त कि चाइना और टर्की का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा है। लगभग 4 दिनों तक ये एयरक्राफ्ट जो है, मतलब 3 दिनों तक ये एयरक्राफ्ट इधर से उधर करते रहे। और इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या हो सकता है, तो इसीलिए इंडिया ये सारी डेवलपमेंट्स को देख रहा है। जब हम ये खबर बता रहे हैं तो इंडिया के पास तो ये बहुत पहले से ही खबर आ गई होगी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को। तो 60 घंटों का ये मिलिट्री सर्ज है, मिलिट्री सर्ज जो कि पाकिस्तान में हमको देखने को मिल रहा है। एक चाइनीज और एक टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड कर गया। अब इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि इसमें हथियार हैं। हथियार कोई क्यों देगा? देखिए, ये तब होता है जब कोई वॉरिंग सिचुएशन आती है, 2 देश युद्ध में होते हैं। लेकिन ये तब भी होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा, इनफैक्ट 2 में भी हमने देखा। वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखिएगा कि अभी जो युद्ध होंगे, बहुत सारे देशों की सीक्रेट ट्रीटीज निकलेंगी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। तो वो तब होता है जब युद्ध की तैयारी करनी होती है या कुछ बड़ा करना होता है। अब इसमें 2 ही देखिए, क्या आप पाकिस्तान को, आप कहां पाकिस्तान खड़ा हुआ इस वक्त? बलूचिस्तान, पीओके, इनफैक्ट लाहौर में भी प्रोटेस्ट। इनके मंत्री जो है वो आसिम मुनीर ने पहला स्टेप कंप्लीट किया पाकिस्तान भारत पर हमला करके। फर्स्ट स्टेप कि आसिम मुनीर सबसे ऊपर फील्ड मार्शल हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? हार्ड कू। उसके लिए भी उसको एक युद्ध छेड़ने की जरूरत है। जब जब भारत का युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, तुरंत तख्ता पलट हो गया। चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 1971 वॉर हो, या फिर चाहे वो कश्मीर 1947 के बाद वाला वॉर हो, ठीक है। तो ये इमिनेंट है, समझिए आप। और यहां स्टेप 2 में आसिम मुनीर, चरमपंथी आसिम मुनीर को टारगेट करना शुरू कर दिया। और आसिम मुनीर ने चरमपंथियों को, उनके अंदर के हालात बहुत ही अनस्टेबल हो गए। इमरान खान बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। तो जब वो अंदर थे तब इतनी तबाही मचाई, तो बाहर आके क्या होगा? आसिम मुनीर को अपनी इमेज को बचाने के लिए उसको डिक्टेटर बनना है, सर्वे सर्वा बनना है। तो वो करेगा क्या? उसके लिए सबसे बढ़िया रूट यही है कि हमला कर दो भारत पे, छोटा हमला कर दो, फिर हमला होगा, हम मारे जाएंगे, उतने में हम डंका बजा देंगे कि हम जीत गए। और जरूरी है पाकिस्तान को सुरक्षित रखने के लिए कि मिलिट्री के पास सत्ता हो। यह प्लान होगा। टर्की और चाइना का क्या है? देखिए, टर्की जो है, टर्की एक बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। अभी इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, टर्की को वार्निंग दे दी। मक्का पैक्ट में टर्की पाकिस्तान, देखिए आपको, टर्की पाकिस्तान और सऊदी। टर्की जो इनका कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बना रहा है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है। टर्की का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के 200 इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और आपको पता है कि जो जे सीरीज है चाइना की, उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसने पाकिस्तान को दिए। बट ये दिए क्यों हैं? इसमें भी बहुत बड़ा गेम है। देखिए, टर्की हो गया चाहे चाइना हो गया, टर्की अभी नया है, डिफेंस इंडस्ट्री उसकी फल फूल रही है। तो वो चाहता है, उसने बायरक्टर ड्रोन्स उसके खरीदे जा रहे। टर्की की इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल में है। सबसे बढ़िया सौदा ये है कि उसके प्रोडक्ट बिके। और प्रोडक्ट कब बिकेंगे? जब युद्ध होगा। युद्ध में ही क्यों अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध करता हुआ फेंकता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट बिके, उसके मिसाइल हो गए, उसके डिफेंस सिस्टम हो गए। जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक थोड़ी ना कुछ बिकेगा। ब्रह्मोस क्यों बिक रही है? क्योंकि हमने मारा, ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान की, तो ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई। राफेल का भी यही हुआ। तो जंग में जो हथियार यूज होते हैं वो बिकते हैं। तो टर्की और चाइना चाह रहे हैं कि हमारे हथियार, लैब बना दिया है पाकिस्तान को कि तुम ये लो हथियार, तुम इनको यूज करना, और उसके बाद
हम प्रोपेगेंडा पीछे से चला देंगे, हथियार हमारे बिकेंगे, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारी इकॉनमी सब ऊपर जाएगी। ये चीज़ है। तो ये इन लोगों का प्लान है, इन देशों का प्लान है। और टर्की अर्दोगान जो है वो कट्टरपंथ है, चरमपंथ वो भी है, चरमपंथी आदमी। आपको पता है कि वो कभी भी पाकिस्तान और कश्मीर इशू को छोड़ेंगे नहीं। बल्कि कल अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया भाई, अमेरिका ने बोल दिया है कि हाँ कश्मीर पार्ट है इंडिया का। और मैंने कल इस पर लेक्चर लिया था, बताया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो 60 घंटे का मिलिट्री सर्ज है, पाकिस्तान ने क्या किया देखिए। जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में है इस समय। मक्का पैक्ट बांग्लादेश ज्वाइन कर सकता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसीलिए शेख हसीना को भारत भेज रहे हैं कि आप सबसे पहले आप जाइए। ये प्लान है इंडिया का, समझ रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि जो शेख हसीना वापस जा रही हैं वो क्या है? शेख हसीना का वापस जाने का मतलब यही है कि भैया बांग्लादेश हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और याद रखिए कि अगर मक्का पैक्ट में ऑलरेडी सऊदी, पाकिस्तान, टर्की और अगर बांग्लादेश आ गया तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि भारत की सेना बहुत तगड़ी है, मैं बता रहा हूं कि उधर बांग्लादेश आएगा, इधर पाकिस्तान आएगा, हमारे पास टेरिटरीज, तबाही मच जाएगी। लेकिन दोस्तों हमले तो होंगे ना। तो इसीलिए शेख हसीना को दिसंबर में बोला कि आप जाइए और आप स्थिति को देखिए वहां पे क्या हो रहा है। और दिसंबर में मोस्ट लाइकली शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी और ये तारिक अनवर के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है भाई। इंटेलिजेंस हुमायूं कबीर ने बोला कि मक्का पैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑप्शंस खुले हुए हैं। और इन्होंने ज्वाइन कर भी लिया होता, भारत बीच में अड़ा हुआ है, सिर्फ भारत की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर रहे, वरना फिर इंडिया विल ऑल्सो गो, मतलब इंडिया भी फिर तबाही मचाएगा ना। भारत के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बांग्लादेश इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, समझिए आप। बिजली की क्राइसिस है वहां पे, 8 बजे सब बंद हो जाता है, मॉल और सब कुछ, सब बिजली गायब। फिर 60 घंटे ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट चाइना और टर्की से पाकिस्तान में आया है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसमें ड्रोन्स हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं, बहुत मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, समझ रहे। तो पड़ोसी बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, वो दिक्कत पैदा करने को तैयार। अमेरिका से ऑलरेडी सपोर्ट लिया है पाकिस्तान ने, डिफेंस पैक्ट इन्होंने साइन कर लिया है सऊदी के साथ, टर्की के साथ, चाइना ऑलरेडी साथ दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ होगा जरूर, ताकि आसिम मुनीर का रास्ता खुले और वो सत्ता को हथिया सके। ये है, तैयार रहिए आप। अच्छा, इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया बोल रहा है कि जो करना है करो भाई, हम तो तैयार ही हैं, ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। कौन से पाकिस्तान बेसेस इन्वॉल्व है, कहां पे ये आया है? नूर खान बेस। नूर खान जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नूर खान बेस पे हमने हमला किया था ना, ब्रह्मोस से मारा था। तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पूरा इस नूर खान एयरबेस को कंट्रोल करती है, और ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। देन देयर इज मसरूड एयरबेस जो कि कराची में है, ये अगेन पाकिस्तान का मेजर एयरबेस है। और कराची देखिए, पिछली बार जब नेवी आई थी यहाँ पे, तो कराची पूरा एक खुला ग्राउंड था कि मतलब अगर मारती तो खत्म हो जाता, नेवी एक्टिव थी। इस बार पाकिस्तान ने उससे सबक लिया है और पाकिस्तान इस बार अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ नेवल इक्विपमेंट हो या कुछ ऐसा हो जो कराची को प्रोटेक्ट कर सके, अगर कुछ ऐसा हो तो। अभी डिफेंसिव पोजीशन भी हो सकता है पाकिस्तान में बहुत भयानक क्रैकडाउन होने वाला हो, अंदर ही बहुत भयानक क्रैकडाउन होने वाला हो, आसिम मुनीर को जैसा करने वाले हो, तो भारत का ही हमला ना कर दे तो डिफेंसिव में भी हम आ सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं है, इतिहास अगर आप देखोगे तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एम्यूनिशन है, एयर पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, रेडार इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट और बाकी मिलिट्री हार्डवेयर है। ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कैरी करते हैं ना, ये सामान कैरी करते हैं। और हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ हो, मिसाइल भी हो, पुख्ता तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है। चाइना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए दलाई लामा से मिलेगा अमेरिका, और मैंने आपको बताया था कि जब जब अमेरिका और भारत साथ में आएंगे, फिर से अमेरिका और भारत का, क्योंकि सर्गियो गोर का जाना श्रीनगर में, स्टेटमेंट देना और उसके बाद अब दलाई लामा से मिलना, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों को बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो जाए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा वो अमेरिका है, सबसे ज़्यादा। अमेरिका कोई हमारा भला नहीं चाहता है, वो तो सुलगा ही रहा है कि हाँ कर लो युद्ध, कोई बढ़िया है, मजा आएगी, समझिए आप। तो चाइना को भी वो जो स्टेटमेंट का है वो भी ज़रूरी है। बाकी बांग्लादेश के एंगल पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसको मैं यहीं पे ही, मतलब टू बी कंटिन्यूड वाला हिसाब किताब है, ठीक है।
तो वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बांग्लादेश वाला कितना खतरनाक एंगल है और आखिरकार इनकी इंटेलिजेंस टीम जो है वो पाकिस्तान में क्या कर रही है और आईएसआई का कितना बड़ा प्लान है। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, शहजाद भट्टी का नेटवर्क अभी एक्सपोज हुआ, यानी कि एक बात तो पक्की है कि हमने भले ही अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर ली हो कि अगर हमारे ऊपर आतंकी हमला होगा तो हम वॉर में जाएंगे, बट पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमला करने के चपेट में है, फिराक में है। लगातार पाकिस्तान, देखिए शहजाद भट्टी का नेटवर्क वो आतंकवादी तैयार कर रहा है। पिछली बार रेड फोर्ट ब्लास्ट लगभग हो ही गया था। तो हम ये ना सोचें कि हमने अपनी डॉक्ट्रिन बदल ली है तो पाकिस्तान ने भी अपना प्लान बदल दिया है। उसने अलग तरीके का वॉरफेयर खेलना शुरू कर दिया है, ठीक है। वो अलग तरीके से आतंकवादियों को तैयार कर रहा है और वो हमला करेगा। तो ये भी हो सकता है कि हम एक आतंकवादी हमला, हम डायरेक्टली हमला नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम आतंकवादी हमला करेंगे हम बोलेंगे कि अरे नहीं, ये तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, भारत कार्रवाई करेगा और उसके बाद हमारे पास सब कुछ तैयार है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।